Very good morning, students. Again, I am Pallavi, your commerce teacher, and today I am going to explain about the profit and non-profit organization. That is your chapter number 3. Student, in this chapter, we will describe, we will read, define profit-seeking organization, meaning of profit organization, uh, types and non-profit organizations, discuss between profit and non-profit organization, what is the charitable organization, explanation of charitable organization, describe the organization of non-profit organization. So firstly, I want to explain about the what is the organization. Organization क्या होती है? In the past, the number of organization in our society was limited. जैसा कि हम जानते हैं पहले हमारे हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो नंबरिंग थी वो बहुत ही लिमिटेड थे. These organizations were small size and simple in nature. और जब वो उनका जो साइज था बहुत ही छोटा था और नेचर वाइज भी वो बहुत ही सिंपल थे. बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन स्प्रेड होती गई, द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली. और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई. दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम लार्ज. ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती गई और कॉम्प्लेक्स होती गई. क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई तो डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज यूज़ होने लगी ऑर्गेनाइजेशन में. सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस ओवरलैप इन देयर फीचर्स एंड फंक्शंस. और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने उन साइंस और टेक्नोलॉजीज़ को अपना के अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं. फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स वो होती हैं जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है. Organizations which are established and operated primarily with the motive of earning profit may be described as profit-seeking organization. जिन organizations का मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है उनको हम प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं. प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट अर्निंग, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होता. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, तो वो मार्केट में ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी. इट इज़ द incentive of earning money which promotes people to set up and run business organization. अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अर्निंग मनी अर्न नहीं होगी, इसी के थ्रू जब मनी अर्न होती है तो ये लोगों को प्रमोट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस को रन कर सकें. प्रॉफिट ऑल्सो प्रोवाइड द मनी. और जो प्रॉफिट होता है उससे मनी प्रोवाइड होती है, इंसेंटिव्स होते हैं फॉर द, जिससे कि हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, और अपनी बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं. The main problem faced in profit-seeking organization is maximization operating efficiency. The owners and managers of these organizations are concerned with ways and means of reducing cost and increasing productivity. क्या होता है स्टूडेंट्स? ओनर और जो मैनेजर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, ये डिफरेंट वे से स्टार्ट करते हैं और इनका जो मेन मोटो होता है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैरा. इन इंडिया गवर्नमेंट ऑल्सो ओन्स एंड कंट्रोल्स सेवरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट काफ़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को रन करती है, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, etc. These are the some examples of such organizations or profit-seeking organization. These organizations were set up to speed up industrial development in country. और ये organizations country की इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है. मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ज़्यादातर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट. गवर्नमेंट की ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. देयरफॉर द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग इट्स स्टॉक. तो गवर्नमेंट का जो
स्टॉक होता है वो रिड्यूस होता जाता है इन दीज ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, वो अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने प्रोडक्ट को क्या करती हैं, कुछ प्राइवेट बिजनेस फर्म्स हैं उनको सेल कर देती हैं, सोल्ड कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन। जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट को बनाने में, परचेज करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, बेचने के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करती है, और इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और साथ ही साथ ह्यूमन की जो सेटिस्फेक्शन है उसको कंप्लीट करना, उसको सेटिस्फाइड करना होता है। इट अंडरटेक्स इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और इसके अंदर कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी आती हैं। ग्रोसरी शॉप, ए शुगर मिल एंड ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, a truck company are the examples of profit seeking organization. Now students, come to next topic, that is meaning and types of non-profit organizations. Non-profit organizations are those organizations which are set up and run not to earn profits but to serve the society. Non-profit organizations वो होती हैं जिनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, these are the examples of non-profit organizations. So first one is charitable organizations. These organizations exist to provide financial assistance for various social causes. ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की हेल्प से समझें, टाटा एंड मैनी अदर इंडस्ट्रियल हाउसेस हैव एस्टैब्लिश्ड चैरिटेबल ट्रस्ट which provides scholarships for higher educations to young persons mainly from poor families. For example, रतन टाटा ट्रस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रियल्स ऐसे होते हैं जैसे कि टाटा और भी सारी कंपनीज हैं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट करती हैं और फिर क्या करती हैं, लोगों को हायर एजुकेशन के लिए, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू रख पाएँ, जैसे कि रतन टाटा ट्रस्ट। सेकेंड वन इज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. Business houses have also set up school colleges which offer educational facilities to public at nominal cost. इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये अपने लेवल पे या ये एक नॉमिनल कॉस्ट पर स्कूल और कॉलेजेस को ओपन करवाती हैं ताकि लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी. ये सेंट्रल लेवल पे भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कराते हैं, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, लाइब्रेरीज हैं, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज, कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. These are different from private educational institutions which have been set up to earn money. For example, Council for Indian School Certificate Examination. Next one is religious organization. Religious organizations क्या होते हैं, जैसे कि टेम्पल है, चर्च है, गुरुद्वारास हैं, मस्जिद हैं, exist to provide facilities to people for their religious activity. ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होती हैं, ये लोगों को प्रोवाइड कराती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, जैसे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यानी ये कमेटी एक ऐसी है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जिससे कि वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को कंटिन्यू रख पाएँ. नेक्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नंबर 4. Public hospitals and dispensaries are set up to provide free medical facility to public in general. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ डिस्पेंसरीज ऐसी होती हैं जो लोगों को उनकी मेडिकल फैसिलिटी को फ्री में प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. इन ए पुअर कंट्री, अगर हम अपनी इंडिया की बात करें
तो दीज ऑर्गेनाइजेशन प्ले ए वाइटल रोल इन ए प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में ये बहुत ही मेन रोल प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल सुलभ इंटरनेशनल, अगर हम एग्जाम्पल तो इस टाइप की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ, म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन। म्युनिसिपल अथॉरिटीज in every state and union territories provide sewage disposal, water, electricity, sanitations and other essential services to people। अच्छा, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, लोगों को ये इस टाइप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। जैसे डिस्पोजल है, आपकी वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशंस हैं, ये सारी लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन। Next one is political organization. Political parties exist to protect and promote the political interest। ये अपनी political parties को stable रखने के लिए और लोगों में political interest को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने members को बढ़ाते हैं, interest बढ़ाते हैं उनके अंदर। They sponsor and support candidates, sponsor करते हैं, financially help करते हैं और सपोर्ट करते हैं लोगों को ड्यूरिंग इलेक्शन। जब भी इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शन का टाइम आने वाला होता है तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन अपने जो कंपनी होती है या अपनी इलेक्शन को, अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं एंड कैरी आउट वेरियस पॉलिटिकल फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस करती हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। नेक्स्ट है सेवंथ, म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन। म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन सेटअप फॉर बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स एंड द पब्लिक। उन्हीं के मेंबर और पब्लिक को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है, जैसे कि क्लब है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हिंद मजदूर सभा। नेक्स्ट है एट्थ, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। These organizations are established for the benefit of the public at the large or the whole society। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स इनको हम कह सकते हैं जैसे कि ये लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक है, काफ़ी सभी लोगों की एक ही लेवल पे हेल्प करती है, जैसे कि आर्मी है, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आर्मी तो सभी के लिए काम करती है, पब्लिक है, सॉरी पुलिस है, फायर सर्विसेज हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर इंस्टेंस एन आर्मी डिफेंड्स द होल कंट्री, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आर्मी जो है वो होल कंट्री की तरफ से लड़ाई लड़ती है, डिफेंड करती है, एंड नॉट पार्ट ऑफ इट्स फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन, ना कि कोई अपने अलग अपने पर्सनली किसी चीज़ के लिए लड़ती है, कि वो फुल कंट्री की तरफ से लड़ते हैं, डिफेंड करते हैं, तो दैट इज कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कुछ बेसिस हैं जो इन दोनों का डिस्टिंक्शंस अलग अलग करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मोटिव। अगर हम प्राइमरी मोटिव की बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, रेंडर सर्विस, ओनली लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, इनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। सेकेंड वन इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, हेल्पिंग पीपल, लोगों की हेल्प करना। इसमें जो रिस्क होता है, रिस्क जो बेसिस है आपका, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही हाई होता है, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, कम ज़्यादा हो, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो बेसिस होता है, जो रिस्क होता है, बहुत ही लो होता है। फोर्थ है नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। इसका जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट निकल के आता है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। कभी कभी हम किसी कंपनी को चलाते हैं तो हमें उसमें प्रॉफिट भी होता है, हमें उसमें लॉस भी होता है, लेकिन अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सरप्लस और डिफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फिफ्थ है टैक्स। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको टैक्स पेबल करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लास्ट वन इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट की परमिशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नॉट अवेलेबल, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबिलिटी होती है। सो दीज आर द डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
सो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। अवर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर पीपल। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है और कुछ की स्ट्रांग नहीं होती। जिनकी स्ट्रांग होती है वो अपनी बेसिक नीड्स को इजीली पूरा कर लेते हैं, लेकिन जिनकी स्ट्रांग नहीं होती वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, और जो हेल्प करते हैं उनकी इसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। रिच पीपल हैव मीन्स टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स, दे लीड ए लग्जूरियस लाइफ। ये अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जूरियसली जीना चाहते हैं, बट पुअर पीपल फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू मीट देयर एसेंशियल नीड। जैसे कि मैंने आपको बताया, पुअर पीपल जो होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी एसेंशियल्स नीड को आसानी से कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे कि फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर। और जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में काफ़ी सारे लोग पुअर हैं। सो अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स ऑफ इवन बिलो द पॉवर्टी लाइन। और काफ़ी सारे पार्ट इंडिया में ऐसा है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलो करता है, नीचे होता है। इन सच ए सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पीपल होते हैं और कुछ उनकी वॉलंटियर एजेंसीज होती हैं, वो हेल्प करती हैं काफ़ी डिफरेंट वेज में उनकी एसेंशियल, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। दे कैन सेट अप ट्रस्ट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है टू ऑफर करने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इन कैश एंड काइंड फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डाउन टूरर। जिस तरह से उन लोगों की हेल्प के लिए फाइनेंशियल चीज़ें, फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाता है, कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल ट्रस्ट। अगर हम एजुकेशनल ट्रस्ट की बात करें तो दीज ट्रस्ट रन स्कूल्स, कॉलेजेस टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू पुअर पीपल। अब जिन लोगों के पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो एजुकेशन को कैसे ले पाएंगे। तो इसीलिए ये एजुकेशनल ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को, लोगों को, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। दे ऑल्सो ऑफर स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, लोन्स प्रोवाइड कराते हैं टू ब्राइट चिल्ड्रन फॉर पुअर फैमिली। पुअर फैमिली के बच्चों के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, जिससे कि उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम ना हो। सम ऑफ देम रन फ्री लाइब्रेरी। और इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री लाइब्रेरी, फ्री बुक्स प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है आपका क्लब। क्लब सच एज लायंस, रोटरी एंड ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप। इस टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराती है। जिससे क्या होता है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प टू विक्टिम। जो विक्टिम होते हैं एक्सीडेंट के थ्रू, या कोई भी कैलेमिटीज़ होती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे कि आपका अर्थक्वेक है, फायर है, फ्लूड है, इस टाइप से। नेक्स्ट वन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेट अप धर्मशालास, नाइट शेल्टर। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, धर्मशालास और नाइट शेल्टर ऑर्गेनाइज करती हैं, बना लेती हैं। जिससे कि क्या होता है, टू प्रोवाइड एकोमोडेशन टू द पीपल हु हैव नो प्लेस टू स्टे। जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होता, उनके लिए लोअर कॉस्ट पर एकोमोडेशन प्रोवाइड कराती हैं। मैनी चैरिटेबल बॉडीज डोनेट मनी टू द नेशनल डिफेंस फंड। और जो कर सकते हैं, और काफ़ी सारे चैरिटेबल बॉडीज़, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि फंड देती हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये फंड ऐसा है जिसमें कोई भी, चाहे कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न जितना चाहता है उतना फंड लोगों की हेल्प के लिए दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, इन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या होता है, मनी अर्न करना नहीं होता। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो स्कोप होता है बहुत ही वाइड होता है। सम ऑफ देम आर मेंबर सर्विंग। और इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो कि पर्टिकुलर मेंबर के लिए काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिटी सर्विंग होती है, जो कि एक नंबर ऑफ ग्रुप, मोर देन वन जो होता है ग्रुप, उसके लिए काम करती हैं। म्यूचुअल सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव, ट्रेड यूनियंस, क्रेडिट यूनियंस, इंडस्ट्रीज,
associations, sports club, senior citizen. These are the some example of सर्विंग सोसाइटीज़, यानी इन ये पर्टिकुलर लोगों के लिए काम करती हैं. लेकिन रेड क्रॉस, चाइल्ड रिलीफ एंड CRY, हेल्प पेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी सर्विंग सोसाइटी. ये कम्युनिटी के लिए काम करती हैं. Although non-profit organizations generate surplus revenue, इनसे इनका सरप्लस रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन उस सरप्लस को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली ऑर्गेनाइजेज, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्टली सोसाइटीज़, ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज के लिए ही जनरेट की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपका सोसाइटी. अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ 10 एंड मोर पर्सन. सोसाइटी क्या होता है? 10 एंड मोर देन 10 पर्सन लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एसोसिएट करता है वॉलेंट्री एंड रजिस्टर, और अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी सोसाइटी को एक्ट 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर रजिस्टर कराता है प्रमोट करने के लिए लोगों के इंटरेस्ट को. Every member has one vote and society is managed by an executive committee elected by members. और सभी के थ्रू किसी एक पर्सन को मेंबर इलेक्ट किया जाता है जो कि पूरी उस सोसाइटी को रन करता है. द एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्ट, और वही एग्जीक्यूटिव कमिटी उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट करती है, जिससे कि वो सोसाइटी अच्छे से रन कर पाए. कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अमूल ब्रांड प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोसाइटीज. अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज ट्रस्ट. ट्रस्ट आर सेट अप टू फर्दर सोशल कॉज सच एज पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन. ट्रस्ट एस्टेब्लिश किए जाते हैं स्टूडेंट्स पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. ट्रस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. ट्रस्ट जो होते हैं उनमें इनकम टैक्स नहीं दिया जाता. अ ट्रस्ट इज फॉर्म व्हेन ए रिच पर्सन और एंटाइटी ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन कैश और काइंड एंड ट्रस्ट एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड. एक ट्रस्ट की फॉर्मेशन जब होती है जब कोई भी रिच पीपल अपनी प्रॉपर्टी को, मनी को कैश या फिर किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू देता है. The trust is registered under the Indian Trust Education Institute Act. ट्रस्ट को रजिस्टर किया जाता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में. द ट्रस्ट इज मैनेज बाय ए ग्रुप ऑफ ट्रस्टी. और ट्रस्ट कोई भी संस्था है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ट्रस्टी के थ्रू मैनेज किया जाता है. इन इंडिया ट्रस्ट, इंडिया में क्या होता है, ट्रस्ट में टेम्पल्स चलाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ऑफर. दोराबजी टाटा ट्रस्ट क्या है? वो स्कॉलरशिप को ऑफर करता है स्टूडेंट्स को जो कि वीक सेक्शंस में सोसाइटी के वीक सेक्शंस में रहते हैं अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका नॉन प्रॉफिट कंपनीज. नॉन प्रॉफिट कंपनीज, ए नॉन प्रॉफिट कंपनी is a company that is registered under the Companies Act. नॉन प्रॉफिट कंपनीज वो होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट पे पब्लिश की जाती हैं, इसके अंडर पब्लिश होती है. और इनका जो पर्पस होता है वो अर्निंग प्रॉफिट को छोड़ के डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम टू इट्स मेंबर, और उस प्रॉफिट को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू मैनेज की जाती है. द डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी. और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सुलभ इंटरनेशनल इज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी. सो कम टू बुक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. फर्स्टली I am going to describe your short question answer. फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ए प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. पहले आपको ये बताना है फर्स्ट आंसर क्वेश्चन में कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स में आपको, जिन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है उनको प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं. सेकंड इज डिफाइंड इन नॉन प्रॉफिट. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो मनी अर्न करना नहीं होता. थर्ड वन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के आपको 2 एग्जांपल्स देने, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट,
educational trust, clubs, voluntary associations, societies are the some examples of non-profit organizations. Fourth one is what is the charitable organizations. स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है. जो रिच पीपल्स होते हैं वो पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए कुछ फाइनेंस को, कुछ पैसे को डोनेट करते हैं, कुछ हेल्प के लिए, एजुकेशन हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए. उसको हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सेकेंड वन इज long question answer. Come to long question answer. First one is difference between profit and non-profit organizations. आपको प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिफरेंस बताना है. सेकंड वन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट टाइप्स की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको आपको एक्सप्लेन करना है. थर्ड वन इज डिस्कस द नेचर एंड टाइप्स ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और टाइप्स को डिस्कस करने हैं. एंड दीज आर द सम पॉइंट्स. इनमें आपको शॉर्ट नोट्स. फर्स्ट वन इज ट्रस्ट एंड सेकंड वन इज सोसाइटी. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड वन इज इंडियन रेड क्रॉस, थर्ड वन इज आजिम प्रेमजी फाउंडेशन, फोर्थ वन इज चाइल्ड रिलीफ एंड UCRY, फिफ्थ वन इज हेल्पेज इंडिया एंड सिक्स वन इज एयर इंडिया. स्टूडेंट्स में आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट गेन करती है, प्रॉफिट गेन करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है, एंड विच वन इज द ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन डू योर सेल्फ. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.